हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। इस लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट टू द एवरीवन, प्लीज गो एंड वॉच माय प्रीवियस लेक्चर विच आई हैव टेकन ऑन द यूट्यूब। ये पूरा एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है। पूरा एसएससी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए कोर्स वैलिड है। अगर आप एसएससी या बैंकिंग एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर उसमें बोर्ड एंड स्ट्रीम टॉपिक आता है तो ये उस एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है, क्योंकि इसमें हम पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो आप बस वीडियो लेक्चर्स पूरा देखिए और अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना ये क्वेश्चन जो है हमारे पास एसबीआई क्लर्क 2022 का। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, हम इसको हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ये देखते हैं हम। ओके, क्या बोल रहा है? इफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 75% मोर देन इट्स अपस्ट्रीम स्पीड, देन द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ द बोट इज व्हाट परसेंट लेस देन इस डाउनस्ट्रीम स्पीड। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं इसका मतलब बताता हूँ। इसमें ये बोल रहा है जो इसकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड है जो बोट की, जब बोट डाउन स्ट्रीम की स्पीड में चलता है वो 75% मोर देन है किससे? अप स्ट्रीम की स्पीड से। ठीक है, ये पहली लाइन होती है। इस पहली लाइन को ले देखने के बाद डिकोड करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे, जैसे मैं स्टेप करता हूँ, क्या मेरा अप्रोच रहता है क्वेश्चन में लिखने का, क्या चीजें मैं फॉलो करता हूँ, वो चीज आप ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए तो देखिए इसमें क्या बोला है, 75% बोला है। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो आपको अभी तक अगर आपने मेरे परसेंटेज की लेक्चर्स नहीं देखेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लीजिएगा, वरना मैं एक छोटा सा बेसिक तरीका आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आप लोग को बताऊँ, यहाँ क्या लिखा है? 75% लिखा है। 75% का मतलब 75/100 होता है। अब हम इसे क्या करेंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे। तो 25 से मैंने किया तो 3 टाइम्स आया, 25 से मैंने किया तो 4 टाइम्स आया। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 3/4 होता है। ये मैंने आपको निकाल के बता दिया। बट आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक है और इतना आप लोग को पता होना चाहिए। क्योंकि हमारा 1/4 हम याद करते हैं अपने परसेंटेज के लेक्चर में, इसका मतलब ही होता है 25%। और ये इसका कितना है? 3 टाइम्स है। तो मतलब कि जब हम लिखेंगे 3/4, ये हमारा होगा 75%। इस तरीके से आप लोग को दिमाग में सोचना था। 75 किसका मल्टीपल है? 25 का मल्टीपल है। मतलब 3/4 की वैल्यू कितनी होती है? 75% होती है। ठीक है, ये मैंने आप लोग को बता दिया। अब मैं इसको रब करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, वरना इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं। इतना बेसिक है, आप लोग को आना चाहिए। ओके, अगर मैं आप लोग को बोलूँ 75% इधर मोर लिखा हुआ है, तो मतलब कि 1 प्लस 3/4 होता है। ये 1 हमने यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि इधर बोला 75% ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है अगर आपके पास 100 रुपये हैं और तो ये 75% ज़्यादा है, तो मतलब ये वाला वैल्यू 175 है। अगर आप ये दोनों का रेशियो लोगे, 175 डिवाइड बाई 100, ये वाला फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगा ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। पर हमें तो फ्रैक्शन वैल्यू पता है कैसे निकालते हैं, वरना आप इसका भी मैं बता दे रहा हूँ। इसको हम कैंसल आउट कर देंगे और जैसे ही हम इसको कैंसल आउट करेंगे ये बन जाएगा 7/4। ओके, ठीक है, और हम इसको यहाँ से लेके कर लेंगे क्योंकि हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है। और अब से जिसको भी 75% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद होगी, सीधे से दिमाग में रट्टा मार लो। 75% अगर कहीं भी लिखा है तो मैं क्या लिखूंगा? 3/4 लिख लूंगा। 75% मतलब 3/4, 75% मतलब 3/4। अब याद रहेगा आप लोगों को, 75% मतलब 3/4 होता है। अब हम इसे इक्वल टू करके लिख लेंगे तो हमारा परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/4 आएगी। ठीक है, 7/4 हमें क्या मिल गया? परसेंटेज वैल्यू मिल गया।
अब ये क्या बोला, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 7/4 मोर देन होगी अप स्ट्रीम के स्पीड से। अब हम इसको डिकोड करते हैं। हमारा डाउन स्ट्रीम क्या होता है, हमेशा x प्लस वाई होता है, ठीक है। यहाँ वर्ड क्या बोला, डाउन स्ट्रीम की स्पीड 75% मोर, 25% मतलब 7/4 है, ठीक है। ये 7/4 मोर देन है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7/4 और यहाँ पर हम लिख लेंगे x माइनस वाई। ये हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली, कहाँ से कहाँ तक लेके, यहाँ से यहाँ तक लेके हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली, ठीक है। ये हमें पता चल गया इस एक लाइन से ये इक्वेशन बनेगी। इस एक इक्वेशन बनने का ये हमें फ़ायदा है, इससे हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ये जो हमारे पास, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 7x माइनस 7y। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, x अपॉन वाई की वैल्यू। x अपॉन वाई की वैल्यू अगर हम निकालने जाएं तो हमें क्या मिलेगा बताइए, 11/3, ठीक है। इतनी आ रही देखिए, नहीं देखिए, रुकिए मैं बेसिक से कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ 7x है, यहाँ 4x है, इस साइड ये जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 3x। ये देखिए यहाँ -7y है, इधर ये जाएगी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 11y। यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या x और y की वैल्यू हम निकालेंगे तो y/x होगा, y/x की वैल्यू हो जाएगी 3/11। तो मैं उल्टा लिख दिया था, ये होगी वैल्यू, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला, x और y की वैल्यू आ चुकी है 3/11। तो जब x और y की वैल्यू 3/11 आ चुकी है तो हम क्या करेंगे अब, देन द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ अ बोट इज व्हाट परसेंट लेस देन इस डाउन स्ट्रीम स्पीड। इससे हम तीनों चीज निकाल सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से कैसे। यहाँ से मैं चाहूँ तो x प्लस वाई की निकाल सकता हूँ अप स्ट्रीम का रेशियो, ये मतलब कि डाउन स्ट्रीम हो गया। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ अप स्ट्रीम, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ बोट का, और यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ स्ट्रीम का। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को निकाल के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आप लोग का प्रैक्टिस होगा। मतलब कि अगर किसी अगले क्वेश्चन में यहाँ से ये क्वेश्चन ना देके कुछ और पूछ दे तो आप तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें कैसे निकालेंगे ये चीज़ मैं बताऊँगा। सबसे पहले हमें x और इसकी वैल्यू हमें पता चल चुकी है, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर x कितना 11, ठीक है। y हमारे पास कितना है 3, ठीक है। x प्लस वाई कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हमारे पास कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, बताइए 14 हो रहा है क्या, 14। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, और x में से -3 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ रेशियो लगा देंगे, यहाँ रेशियो लगाएंगे, यहाँ रेशियो लगा देंगे, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, 3 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा हमारे पास 3 माइनस करने के बाद, ये आ रही है। देखिए वैल्यू मैच करेंगे सबसे पहले। आप लोग की ये वैल्यू आ रही है x माइनस वाई 8 आ रही है, बताइए कमेंट में। ठीक है 8 आ रही है। x प्लस वाई की वैल्यू 14 आ रही है, हाँ 14 आ रही है कमेंट में, ठीक है। x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 3, सब चीज़ सही है, परफेक्ट। कमेंट में देख रहा हूँ सभी लोगों का, ठीक है। मतलब यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई ना अच्छी तरीके से। मैं जो बोलना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आप तक समझ में आया। देखिए अब हम इसके आगे हमसे क्या बोला है, जो चीज़ बोला उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। क्या बोला, देन द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट, मतलब जो बोट की स्पीड होगी स्टिल वाटर में। इससे हमें किसको इंडिकेट करना चाहता है ये, इससे हमें ये इंडिकेट करना चाहता है इसको, ठीक। टिक मार लिया हमने।
इज व्हाट परसेंट लेस देन इट्स डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम की स्पीड की बात की है, मतलब प्लस वाले को हम लेंगे। अब ये दोनों के बीच में कंपैरिजन पूछा है। अब जब ये दोनों के बीच में कंपैरिजन पूछा है हमसे, तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें क्या, सबसे पहले ये देखिए, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालने जाऊं तो कितना आएगा, 3 आएगा, आ गया। अब नीचे में हम क्या रखें, बच्चों को अक्सर ये डाउट रहता है, सर ये तो हमें पता चल गया, डिफरेंस 3 ले लेंगे दोनों का, क्योंकि व्हाट परसेंट लेस देन पूछा हुआ है, तो हमारी वैल्यू 11 से 14, 14 से 11 वैल्यू हो गई, तो मतलब 3 का डिक्रीमेंट हुआ, कितने के ऊपर हुआ ये मेरे को बताना है। तो जब भी आपको ये नीचे वाले टर्म में हम क्या लिखें ये डाउट रहता है, तो आप लोग क्या करोगे, ये वैल्यू देखोगे, जहां पास ये वर्ड लिखा रहेगा देन, इसके बाद जो वर्ड आता है वो वर्ड को हमेशा हम नीचे लिखते हैं। क्या आया, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आई है, तो डाउन स्ट्रीम को हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 14, और जैसे ही हम इसको ये 14 लिख देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 21.43, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 21.43। ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। किसी भी बालक को यहाँ तक कोई डाउट, किसी भी बालक या बालिका को यहाँ तक कोई डाउट हुआ है क्या? ठीक है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए जुड़ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं उनके, तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ध्यान से, क्योंकि मैं बेसिक से ले के चल रहा हूँ। यहाँ तक कि परसेंटेज की वैल्यू निकालना बता रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज में पढ़ चुके हैं हम लोग, तो डायरेक्टली मेरे को लिख देना था। बट मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक लाइन का मतलब बता के एक एक चीज़ बता रहा हूँ, कि ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिमाग में सबसे पहले क्या चलना चाहिए, क्या आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप क्वेश्चन रीड तो कर लिए, पर आपके दिमाग में कोई स्टेप ही नहीं फॉर्म हुआ, तो उस क्वेश्चन को रीड करके आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। इसलिए जैसे ही अगर अब मैं आपसे यही क्वेश्चन को, अगर मैं अगला क्वेश्चन एक ठो पूछ लूँ, सेम क्वेश्चन है ये, बस परसेंटेज की वैल्यू अलग है, तो मैं आप लोग के लिए परसेंटेज की वैल्यू इसको बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसकी परसेंटेज की वैल्यू आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी परसेंटेज की वैल्यू होती है 50/9। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो भी बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले 555.555% दिया हुआ है। ठीक है, दिया है ना इतना, इतना दिया, तो इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूँ ऐसे, क्या 500 प्लस 55.5, ये मैंने इसको स्प्लिट करके लिख दिया। 500 का होता है वैल्यू 5, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ गई 5/9। ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे 5/9। ओके, अब हम इसे क्या कर देंगे, सॉल्व। 9 5 जा 45, 45 प्लस 5 50/9, ये हमारी आ जाएगी इसकी परसेंटेज की वैल्यू। ये आते ही हमें अब क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। इतना ये परसेंट वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कि x का जो रहेगा स्पीड ऑफ बोट, x इज इक्वल टू इतना परसेंट मोर देन बोला हुआ है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, बट हमें क्या लेना है ये देखिए। सबसे पहले इतना परसेंट मोर देन बोला है, तो हम इसके आगे क्या करेंगे, एक ऐड लगाएंगे, प्लस का साइन। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको हम यूज़ करेंगे, क्या आ जाएगी 59/9। ये फाइनल वैल्यू है जो हम क्या करेंगे, यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं, इस वैल्यू को अगर मैं यूज़ करके इक्वेशन फॉर्म करूँ, तो बेसिकली मुझे सारी चीज़ें दिख रही हैं साफ-साफ। तो मैं डायरेक्ट अब रेशियो लिखना बताऊँगा। मैं लिखूँगा अपस्ट्रीम का x माइनस वाई, मैं लिखूँगा डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई, फिर मैं लिखूँगा स्पीड ऑफ बोट, फिर मैं लिखूँगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, ये चीज़ मुझे निकालनी है, तो मैं यहाँ पास इनकी सबकी वैल्यू लिख दूँगा लाइन से। अच्छी तरीके से लिखता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए।
अब हम देखेंगे इसमें अप स्ट्रीम के लिए, यहाँ लिख देता हूँ अप x माइनस। अब हम देखेंगे यहाँ पर डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। यहाँ पर हम देखेंगे बोट की, मतलब x की। यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रीम, मतलब y की वैल्यू। हम ये सब की वैल्यू निकाल के यहाँ पर हम रखना चाहेंगे कि ताकि हमें सब चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आए। एक क्वेश्चन ही नहीं करा रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन के ज़रिए मैं आपको 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? देखिए, अब हमें क्या बोला है, अब हमें इतना तो पता है द स्टिल वाटर की जो स्पीड ऑफ बोट है, वो इतना मोर देन है किससे? स्ट्रीम ऑफ स्पीड। मोर देन का मतलब क्या हुआ? मतलब कि साफ-साफ हमें ये चीज़ बताना चाहता है कि अगर ये वैल्यू जो है हमारे पास 59/9, ये सीधे ये बोला ये x की वैल्यू जो है, ये 59/9y है। और यहाँ से हम x और y निकाल लें, तो हमें क्या मिलेगा? 59/9। ये लाइन देखिए समझ में आ रही है सबसे पहले जो मैं इधर लिखा हूँ? थोड़ा देख के कोशिश करिए समझने की, ठीक है? तो अगर अब मैं x की वैल्यू लिखना चाहूँ तो यहाँ पास मैं लिख सकता हूँ क्या? 59। y की वैल्यू लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या? 9। तो x और y अगर मैं ऐड करके लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या? 68 लिख सकता हूँ 68 ना? तो यहाँ पास मैं लिख दूँगा 68। और मैं आप लोग से बोलूँ x में से y को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 15। ठीक है? समझ में आई इतनी चीज़ें जो मैं बोला? यहाँ जो बोला वो चीज़ समझ में आया? ठीक? तो ये हमने सब चीज़ निकाल लिया है। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे ये पूछ रहा है इफ द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 75 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो ये हमें ये बता रहा है जो अपस्ट्रीम की स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है? तो अपस्ट्रीम इसमें से कौन सा है? ये है। तो मतलब कि ये क्या बोलना चाहता है? ये जो 50 है, ये 50 की वैल्यू कितनी है? 75। ठीक है? तो अगर मैं 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी? 75/50। और मुझे निकालनी कितने की वैल्यू है? फाइंड इट्स डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब 68 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो जब मुझे 68 की वैल्यू निकालनी होगी, तो मैं क्या करूँगा? 75/50 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे? 68 से। ठीक है? अब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे ही मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 102। अब मैं इसको काट के दिखाता हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं 25 से काटूँगा क्योंकि मुझे दिख रहा है 25 टू जा क्या होता है? 50 होता है और 25 थ्री जा क्या होता है? 75। तो जैसे ही मैं इसको 25 से काटूँगा, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये कट जाएगा 3 टाइम्स में। ओके? तो जैसे ही ये कट गया और यहाँ से यहाँ मैं काट दूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 34। और 34 का 3 टाइम्स हम करेंगे तो हमारे पास आंसर कितनी आती है? 102। मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 102। ठीक है? समझ में आ गई सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, इसको मैं टिक मार देता हूँ 102। इसलिए मैं एकदम बेसिक से एक-एक चीज़ बता रहा हूँ, एक-एक लाइन आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग रहे। भले एक क्वेश्चन को समझने में 5 मिनट ही क्यों ना लग जाएँ, पर वो क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में दे दे तो हम करके दिखा देंगे।
ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये परसेंटेज की वैल्यू दी हुई थी, इसका साफ-साफ मतलब था क्या कहने का, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, नोट करेंगे। अब एग्ज़ामिनेशन में रहते तो कैसे करते? आप ये देखते, ये वाली लाइन देखते और आपको इससे पता चलता है ये बोट के बारे में पूछ रहा है, और उसके बाद आप ये वाली लाइन देखते, स्ट्रीम की स्पीड, आप लोग को पता चलता है ये दोनों का कंपैरिज़न कर रहा है, और ये दोनों का कंपैरिज़न कर रहा है, उसके बाद आप ये लाइन देखते, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी दी हुई है? 75, तो आपका नज़र जाता है कि 75 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद आप क्या देखते हैं, निकालना क्या है मुझे, डाउन स्ट्रीम निकालनी है, इसकी वैल्यू मुझे देखनी है, फाइंड करनी है। बस, ये 4-5 लाइनें जिस पे आपका फ़ोकस जाना चाहिए। अगर आपका फ़ोकस इन 4-5 लाइनों पे गया, तो समझ लो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ओके? समझ में आई मेरी बात? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं बता रहा हूँ, बस आप लोग सेशन को देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के नस-नस में, जिस्म में घुसा दूँगा ये पोटेंशियल। रात को सोते वक़्त भी कोई पूछेगा ना, अप स्ट्रीम बताओ और डाउन स्ट्रीम बताओ, तो बता दोगे। अप स्ट्रीम पूछेगा तो x माइनस वाई, अप जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम पूछेगा तो x प्लस वाई, नीचे जाऊँगा मैं, नीचे जाते ही प्लस हो जाएगा। समझे? बहुत बढ़िया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में खास बात क्या है, 600% दे दिया है। जिन भी लोगों को परसेंटेज वैल्यू नहीं निकालनी आती, मैं उनको थोड़ा-सा और बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कमेंट करके कि सर परसेंटेज में कैसे कन्वर्जन कर देते हैं आप? तो मैं वो बता दे रहा हूँ फिर से। सबसे पहले परसेंटेज की कन्वर्जन के लिए तुमको ये सब की वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कि 1% की वैल्यू क्या होती है? 100%। 2% की हम बात करेंगे, अगर 2 लिखा रहता है तो फ्रैक्शन वैल्यू में कितनी होती है? 200% होती है। 3 लिखा रहेगा तो हम क्या बोलते हैं? 300%। इसी तरह हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 600%। और जैसे ही फ्रैक्शन वैल्यू में हम बात करेंगे, जैसे 1/2 लिखा हुआ है कहीं पर, कहीं पास मान लीजिए लिखा है 50%, तो फिर 50% की परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1/2 है। और जैसे 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 33.33% होती है। जैसे कि लिखा हुआ है 1/4 लिखा हुआ है कहीं, तो 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 25% होती है। इसी तरीके से कहीं पास ये लिखा हुआ है, जिन बच्चों को आता है वो भी देख लो, कुछ नहीं, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा एक बार और। कोई गलत बात है? अगर एक बार और अच्छे से रिवीजन हो जाए तो कोई क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो देखो 1/5 क्या होता है? 20%। ठीक है, 1/6 की मैं बात करूं तो कितना होता है? 1/7 की मैं बात करूं, 14.28। 1/8 की मैं बात करूं, 12.5। 1/9 की मैं बात करूं, 11.11। 1/10 की मैं बात करूं, 10%। 1/11 की मैं बात करूं, 9.09%। तो इस तरीके से पूरा 1 से 20 तक आप लोगों को याद होनी चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, उसी तरीके से आपको 1 से 20 तक की सारे की परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू आप लोगों को रटी होनी चाहिए। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इसको, क्योंकि इसका काम तो कुछ है नहीं। बस कुछ बच्चे पूछ रहे थे कैसे रहता है, क्या करना रहेगा, तो मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को ना मतलब कि ऐसे याद करना पड़ेगा। ये परसेंटेज की वीडियो में मैंने पूरा चीज़ बताया, जैसे कि आप लोग के लिख दिया कहीं 2/3 कितना होता है, या तो आप लोग को तुरंत पता होना 66.66 की वैल्यू होती है 2/3। अगर मैं आप लोग से पूछ दूँ जैसे कि 1/15 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो आप लोग को पता होना चाहिए 6.66 होती है। इस तरीके से आप लोग को याद होनी चाहिए चीज़ें, समझे? क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन में देखो साफ साफ बोल रहा है डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 600% है ऑफ अप स्ट्रीम की। एक चीज लाइन याद रखना कि यहाँ 600% मोर वर्ड नहीं यूज हुआ है, तो इसलिए हम जो वन ऐड कर दिए थे वो ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है डाउन स्ट्रीम बोला है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई जो है उस 600% का मतलब क्या है, 6 है। किसका 6 है, ऑफ इट्स स्ट्रीम स्पीड, मतलब कि वाई की वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ से देखें तो हमें ये दोनों का रेशियो मिल रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों का हमें रेशियो मिल जा रहा है साफ साफ, तो मैं इसका रेशियो लिख सकता हूँ क्या, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई वाई डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 6/1। ये हमें इसका क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। तो जब हमें इसका ये रेशियो मिल चुका है तो अब हम इससे वो 4 रेशियो निकाल सकते हैं क्या, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था। वो 4 के 4 रेशियो आप मुझे निकाल के बताओगे क्या? चलो आप लोग तब से कमेंट करके बताओ, तब से मैं इधर बॉक्स बना देता हूँ आप लोगों के लिए। बनाना ही पड़ेगा यार, कोई बात नहीं, बना देते हैं बॉक्स, क्या दिक्कत है, इतना ही टाइम लगे, 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एक्स प्लस वाई कितना है, 6, 6 लिख देंगे। वाई की वैल्यू कितनी है, 1, 1 लिख देंगे। तो अब मैं आप लोग से पूछूं, ये एक्स प्लस वाई अगर 6 है, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। अगर एक जगह एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आएगी क्या, 5 आ जाएगी। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू 5 आ गई तो ये दोनों को मैं माइनस करके लिखूंगा तो यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा क्या, बताइए। ये वैल्यू मेरे पास आ गई 4। समझ में आ गया सारे बच्चों को? एक बच्चा कमेंट करके पूछा सर ये 5 कैसे आ गया। ठीक है, बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो 5 कैसे आया बेटा, मैंने क्या लिखा ये देखो, x प्लस वाई की, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है, यहाँ से 6 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर मैंने जब y की वैल्यू 1 पुट किया, ठीक है, तो ये इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो जब ये इधर जाके माइनस हो गया तो मतलब कि ये ऐसा हो गया 6 माइनस 1, या फिर x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। यहाँ पास से मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप कैसे आया? ठीक है, समझ में आ गया उसको। अब देखिए क्या बोला है, स्पीड ऑफ बोट जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर है। जब स्पीड ऑफ बोट 48 किलोमीटर पर आवर है, बोट का बोला है, पर यहाँ पास तो 5 दिया हुआ है यार, वहां पास 48 दिया हुआ है स्पीड ऑफ बोट, तो हम कैसे करेंगे बताइए, बताइए कैसे होगा। पर आपने एक चीज नहीं पढ़ा, ये अप स्ट्रीम का दिया हुआ है, मतलब अप स्ट्रीम का मतलब ये 4, इस 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 4 है, यही 4 हमें बता रहा है कितना है, 48। 48, तो ये इसका कितना टाइम्स है, ये इसका पूरा का पूरा 12 टाइम्स है। जब ये इसका 12 टाइम्स है, मैं डाउन स्ट्रीम पूछा है, अब जब ये डाउन स्ट्रीम का हमसे पूछा है तो हम क्या करेंगे, 6 का भी हम क्या करेंगे, 12 टाइम्स कर देंगे, मतलब 72। 12 6 क्या होता है, 72 होता है।
12 टाइम्स, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 72। ठीक है, समझ में आ गया? ये वैल्यू हो जाएगी 72 और हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए आरआरबी क्लर्क का क्वेश्चन था, कितना इजी था ना, बन गया ना सभी लोगों से? बहुत बढ़िया। मैं बोला ना भाई, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आप लोग के नस नस में घुसा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ये देखिए इसमें क्या होगी परसेंटेज वैल्यू, ये सबसे पहले डील करते हैं। इसमें मैं बता रहा हूँ परसेंटेज का भाई हर एक जगह यूज आएगा तुम्हारा। ठीक है, परसेंटेज का हर एक जगह यूज आएगा तुम्हारा। अगर तुम्हें परसेंटेज नहीं आती है तो परसेंटेज की सारी फ्रैक्शन वैल्यू रट लो एक बार, 1 से 2 दिन का टाइम लो और परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसके ऊपर अच्छी तरीके से दिल लगा के काम करो। अब देखिए इसमें क्या बोला है, 266.67 दिया हुआ है। 200 की वैल्यू क्या होती है 2, 66 की क्या होती है 3/2। 2 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 8/3 आ रही है क्या? 8/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने इसको कैसे दिमाग में किया मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसको दिमाग में क्या सोचा, मैंने इसको दिमाग में सबसे पहले सोचा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 200 प्लस 66.66। 200 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। जैसे ही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 33.33। दिख रही है ना? तो नहीं दिख रही, थोड़ा आगे लिखना पड़ेगा। ये देखो, जैसे कि 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 33.33। अब दिख रही है? हाँ अब दिख रही है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 3 2 6 7 8, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 8/3। ओके, तो जब 8/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, तो अगर मैं आप लोग से एक प्रॉपर क्वेश्चन में पूछना चाहता हूँ, इसमें ये जो लाइन लिखी है ना, डिफरेंस बिटवीन इट्स डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड, ये लाइन बस देखना, डिफरेंस बिटवीन डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड इट्स अप स्ट्रीम स्पीड। क्या बोला, डिफरेंस हमें लेना है किसके किसके बीच में लेना है, डाउन स्ट्रीम के स्पीड में लेना है और अप स्ट्रीम के बीच में हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर मैं डाउन स्ट्रीम लिखूं सबसे पहले x प्लस वाई, क्या बोला है, डाउन स्ट्रीम का लेना है डिफरेंस। ये मैंने डाउन स्ट्रीम लिखा, यहाँ पास मैंने लिखा x प्लस एक्स माइनस वाई जो अप स्ट्रीम का होता है। क्वेश्चन में क्या बोला, डिफरेंस लेने के लिए मैंने यहाँ लगा दिया माइनस। अब मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, यहाँ पास होगा x प्लस वाई माइनस का x प्लस का y। ठीक है, अब मैं ध्यान से देखा तो ये x और ये x हो गया कैंसिल, ये यहाँ पास क्या बचा, मेरे पास बचा 2y। तो मुझे ये पता चल गया कि डिफरेंस जब भी हम लेंगे दो स्ट्रीम का तो कितना होता है 2y होता है। और मैं अगर आप लोग से पूछूं सम कितना होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, यहाँ पास मैं ले लूँ x प्लस वाई, यहाँ पास ले लूँ मैं प्लस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पास से वाई वाई हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पास आ जाता है 2x। ये वैल्यू किसकी होती है जब हम क्या करते हैं, सम करते हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पास मैंने दो कंक्लूजन मैंने फाइंड करके बताया आप लोगों को। ये होता है इनका सम, ये मतलब वो होता है इसका डिफरेंस, और ये होता है इसका सम। ठीक है, समझ गए? सम और डिफरेंस क्या होता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कभी भी डिफरेंस बोलेगा तो हम 2y लेंगे, और जब भी अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम का सम बोलेगा तो हम क्या लेते हैं 2x। इसको मिटा दूं मैं, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ था बस। ठीक है,
ये तो मुझे पता चल गया। अगर मैं आप लोग से बोलूँ सम ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, यहाँ लिख देता हूँ मैं अच्छे। क्या हो रहा है यार? ठीक है, ये मैंने आप लोग को बता दिया। सम मैंने बताया कैसे निकलता है, डिफरेंस कैसे निकलता है, मैंने वो दोनों चीज़ें यहाँ लिख दी हैं। अब मैं आप लोग से बोलूँ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब क्या बोलता है? एक्स है। मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू इतना परसेंट है। देखिए यहाँ पास मोर वर्ड नहीं लिखा हुआ है, मोर वर्ड नहीं लिखा है तो हम उतना का उतना वैल्यू ही लिखेंगे। अगर यहाँ पास बोलता आपसे ये इतना परसेंट मोर है तो मैं क्या करता, वन ऐड कर देता। कितने में? 8/3 में वन ऐड करता। अगर यहाँ पास लिखा रहता ये इतना परसेंट मोर लिखा हुआ, यहाँ पास एरो देखे अगर मोर लिखा रहता तो मैं ये चीज़ ये करता, तो यहाँ पास मोर नहीं लिखा है तो मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई। और ये क्या बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम मतलब कि ये किसका है? 2y का है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकालूँ क्या? x की वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये कितनी हो जाएगी? 16/3। ये वैल्यू हो जाएगी क्या? बिल्कुल ये वैल्यू हो जाएगी। जैसे ही मैंने देखा ये वैल्यू हो जाएगी तो मैं इसको क्या करता हूँ, बॉक्स में ये मेरे पास यहाँ तक मिल गया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई जो मैंने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बताया, उनका सम बताया और मैंने ही उनका डिफरेंस बताया। मैंने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का सम भी बता दिया, मैंने उसका डिफरेंस भी बता दिया और मैंने ये लाइन पढ़ी तो मेरे को ये पता चला ये जो बोट की स्पीड थी उसको कंपैरिजन कर रहा था डिफरेंस बिटवीन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम्स के। जैसे ही कंपैरिजन कर रहा था यहाँ पर क्या लिखा था? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज लिखा था, इसलिए स्पीड ऑफ बोट जो था मेरे पास एक्स था। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू होता है, तो मैंने यहाँ इक्वल टू लगाया। उसके बाद परसेंटेज वैल्यू बोला था तो मैंने यहाँ 8/3 लिखा है। इसके बाद बोला था डिफरेंस बताना है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का, तो मैंने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का डिफरेंस निकाला तो यहाँ पास हो गया 2y। और मैंने इसको क्या कर दिया? रेशियो में लिख दिया, x/y के टर्म में चेंज कर दिया। मुझे मिल गया 16/3। ठीक, यहाँ तक क्लियर? जब मेरे को यहाँ पर 16/3 मिल चुका है तो अब मैं इसे तीनों वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? तीनों वैल्यू का मेरा क्या मतलब है? ये मतलब है, देखिए
एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है 16, 16 डाल दो। वाई की वैल्यू क्या है 3 डाल दो। दोनों को एक बार ऐड करके लिख दो, यहाँ 19 आ जाएंगी, 90 आ जाएगा। और इसमें से क्या करना है, एक्स में से इसको हटा के लिख दो तो यहाँ कितनी आ जाएगा 13। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी सबकी। अब देखो, जब यहाँ तक आ जाता है तो मतलब आपका 80% तक आप पहुंच गए हो। लास्ट का जो 20% है उस पर फोकस करेंगे, इस पे। ठीक है, जो 20% इसमें क्या बोल रहा है कि इफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 76 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द अप स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगी बोट की 76 है, और मेरे पास यहाँ जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो है 19। तो मतलब कि ये क्या बोलना चाहता है, ये जो 76 है इसकी वैल्यू क्या है 19। मतलब कि 19 की वैल्यू क्या होगी 76। वन की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊं तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 76/19। ये वन की वैल्यू निकल के आएगी। और मैं अगर इसको डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ ऐसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 76, तो मैंने लिखा 76, और मेरे पास जो खुद की वैल्यू थी वो थी 19। मैं खुद की वैल्यू को लिखता हूँ नीचे, और जो वैल्यू को मुझे निकालना है उसको मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई। किस वैल्यू को मुझे निकालना है, अप स्ट्रीम की वैल्यू को निकालना है। तो मैं यहाँ पर अप स्ट्रीम देखा कितना है 13, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 13। ठीक है, और जैसे ही आपको जैसे ये हो गया, अगर मैं यहाँ पर से आप लोग को बोलूँ कि वन की वैल्यू इतनी आ चुकी है, आपको निकालना है 13 की वैल्यू, तो आप यहाँ पास भी ले जाके क्या करते 76 लिखते, फिर 19 लिखते, और फिर यहाँ पर 13 से ऐसे मल्टीप्लाई करते। मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ, मेरे को ये तरीका बल्कि ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कैसे लिखा हूँ एक बार और बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने देखा ये जो ऐसे वन है, वन की वैल्यू निकालते हैं, फिर इसके बाद 2-3 स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिससे कि हमारा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि आपको जब भी करना है एग्जाम में कौन सा तरीका फॉलो करना है वो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन में मैंने देखा क्या लिखा 76, मैंने यहाँ लिख दिया चुपचाप, मैंने लिखा यहाँ 76। मुझे एक चीज़ पता है, इसके नीचे एक वैल्यू आएगी, उसके साइड में एक वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई कौन सी वैल्यू होती है, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी रहती है। हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम की वैल्यू मैंने यहाँ पर देखा 13 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 13 से इसको क्या करूँगा मल्टीप्लीकेशन, और मुझे इसका डिवीजन किससे करना पड़ेगा 19 से, क्योंकि डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी है 19। तो अब सर सच सच बताओ, मैंने सब कुछ सही सही बताया, किस किस को 19 का टेबल याद नहीं है, कमेंट में लिख के बताओ किस किस को 19 का टेबल सच में याद नहीं, ईमानदारी से बताना। अगर आज यहाँ पर ईमानदारी दिखाओगे तो तुम आज जाके उसको करेक्ट करके सही करके कर पाओगे, और अगर तुम आज ही मान लोगे कि अरे मेरे को याद है, बोल देता हूँ बाद में याद कर लूंगा, तो वो तुमने स्कूल टाइम में भी किया था, नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ पर ईमानदारी से बताना 19 का टेबल कितने लोगों को नहीं आता है। जिन लोगों को नहीं आता आज प्रॉमिस करिए कि मैं 1 से 20 तक के टेबल्स को रटूंगा। 2 दिन का टाइम लीजिए, 1 से 20 तक के टेबल्स को रट लीजिए। ओके, ठीक है, तो इसलिए कितने टाइम्स में जा रहा है, ये मेरा जा रहा है पूरा का पूरा 4 टाइम्स में। ठीक है, और 13 फोर जा कितना होता है बताइए, 13 फोर जा कितना होता है। अरे यार इतना तो बता दो यार तुम लोग कम से कम। 52 होता है, ये लो वैल्यू कितनी आ गई 52। ओके, समझ में आ गया सबको क्या क्या मैंने बोला, कैसे मैंने स्टेप्स लिखे, कैसे मैंने सॉल्व किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितना टाइम हो गया, ठीक है 45 मिनट्स हो चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन बाय बोट टू गो अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज 1.8 टाइम्स taken to go the same distance in the still water if its upstream speed is 6 km per hour, what is its downstream speed। क्वेश्चन समझ गए।
चलो बताता हूँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले 1.8 टाइम्स लिखा हुआ है। मैं आप लोग को बोलूँ 1.8 टाइम्स का मेरे को चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि ये किसी के उतना टाइम्स ज़्यादा होगा या कम होगा या बराबर होगा। मैं इसका सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखना पसंद करूँगा। मैं क्या करूँगा, सिंपली से 18 लिखूँगा, डिवाइड में 1 पॉइंट लगा है तो मतलब इसके नीचे में क्या होगा, 10 होगा। इसको मैं डिवाइड कर लूँगा, 9 टाइम्स में जाएगा 2 से, और ये 2 से 5 टाइम्स। तो इसकी जो नई फ्रैक्शन वैल्यू बन के आएगी वो आएगी 9/5। ठीक है, 9/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन के आ गई है। तो अगर मैं आप लोग से एक चीज़ बोलूँ, एक वर्ड आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है क्या, सेम डिस्टेंस। ये वर्ड आप लोग को दिख रहा है, सेम डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। मैं अगर बात करूँ तो ये जो यहाँ पास का डी है हमारे पास, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये पहली लाइन मैंने देख के समझ गई। ठीक है, जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होगा तो हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या। मुझे एक रिलेशन साफ साफ दिख रहा है, पता है क्या, मुझे ये रिलेशन दिख रहा है कि 9 और 5 किसका टाइप दिया हुआ है। ये क्या दिया, टाइम टू गो द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर, टाइम टेकन बाय अ बोट टू गो ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 1.8 टाइम्स द टाइम टेकन। मेरे को बार बार ये टाइम वर्ड क्यों आ रही है, ये टाइम वर्ड आया इधर, फिर यहाँ एक टाइम वर्ड आ रहा है, तो मतलब ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है जो टाइम लिया है बोट जाने में अप स्ट्रीम के डिस्टेंस में वो 1.8 टाइम्स मतलब 9/5 टाइम्स है, तो टाइम टेकन बाय किया है सेम डिस्टेंस को जाने में स्टिल वाटर। ये चीज़ ये बोलना चाहता है। अब मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख के बताऊँगा तो आप लोग को और समझ में आएगा। ये साफ-साफ ये बोलना चाहता है, जो मेरे पास अप स्ट्रीम है, यहाँ पास अप स्ट्रीम है, यहाँ पास मेरे पास क्या है, डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पास मैं टाइम का बात कर, टाइम की मैं बात करूँ तो अप स्ट्रीम जो होगा वो होगा 9, और ये होगा मेरे पास 5, क्योंकि ये साफ-साफ ये बोलना चाहता था, जो ये अप स्ट्रीम का टाइम है वो हमारा हो जाएगा डाउन स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम के टाइम के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लिख के बताऊं तो ये दोनों का दोनों टाइम का रेशियो दिया है, तो जब भी हमें ऐसा दे तो आप लोग ऐसे डिवाइड कर लेना, अप स्ट्रीम का टाइम इतना दिया हुआ है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करना पड़ता है। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करने का मतलब क्या होता है, जैसे हमें ये टाइम दिया हुआ है, हमें ये पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मैंने आप लोग को बताया जब ये हमारा डी क्या होगा, कांस्टेंट, जब ये हमारा कांस्टेंट होता है तो हमारा क्या होता है, स्पीड हो जाती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब इसी का उल्टा अगर मैं लिखूं, स्पीड की अगर मैं यहाँ पास वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 5/9। ये मेरे पास की स्पीड की वैल्यू आएगी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जब मेरे पास इन दोनों की स्पीड की वैल्यू आ गई तो मैं वो अपना वाला टेबल फिर से बना सकता हूँ क्या, बताइए। जो टेबल मैं आप लोग को बताया हूँ वो टेबल में फिर से फॉर्म कर सकता हूँ, बेसिकली कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स एंड वाई, ये सारी चीज़ मैं निकालना चाहता हूँ। ठीक है,
अब मैं निकालूंगा तो कैसे, मुझे अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 5, अप स्ट्रीम 5, डाउन स्ट्रीम की स्पीड 9। एक्स निकालने के लिए क्या करते थे, दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने पे, बताइए। ये दोनों वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा। बट आप में एक चीज आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया, ये जो थी ये स्टिल वाटर बोला है, यहाँ पर जो वैल्यू है ये स्टिल वाटर की है, मतलब ये एक्स की वैल्यू है, ये वैल्यू जो है स्टिल वाटर की है। ये वैल्यू जब स्टिल वाटर की है तो हम यहाँ से हटाएंगे अपना ये दोनों, ठीक है। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, ये एक्स की वैल्यू बता रही है, स्टिल वाटर का मतलब ये वैल्यू बताएगी एक्स की, और ये अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, ये वैल्यू मुझे बता रहा है एक्स माइनस वाई की। कहाँ लिखूँ, चलो वो तो पता ही है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू, तो एक्स माइनस वाई की स्पीड कितनी है 5, स्टिल वाटर की स्पीड कितनी हो जाएगी 9, ये वैल्यू आएगी, देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ डाउन स्ट्रीम नहीं बोला है भाई, ये देखो ना यहाँ बोला है कि सेम डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल कर रहा है, स्टिल वाटर में। के बाद देखिए यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, स्टिल वाटर के बाद फुल स्टॉप, मतलब वो कहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, स्टिल वाटर में। और मैंने हमेशा बताया स्टिल वाटर में जब भी ट्रेवल करेगा उसको हम मानते हैं एक्स की वैल्यू, ठीक है। जब मैंने इसको एक्स की वैल्यू मान लिया तो अब हम इससे ये दो इक्वेशन में से हम एक्स प्लस वाई और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। अगर मैं यहाँ से एक्स प्लस वाई निकालने जाऊँ तो कितना आ जाएगा बताइए, ये इक्वल टू 5 होता है, इक्वल टू 5 होता है, ये 9 जाएगा, माइनस का 9 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये पूरा मिला के कितना बनाएगा बताइए। बताइए बताइए जल्दी से, मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ आप लोग को, बताइए। देख लो ना यार, तुम लोग इतना नहीं बता पा रहे हो, ये देखो x माइनस वाई कितना है 5 है, ये देखो सबसे पहले ये चीज समझ में आ रही है, x माइनस वाई कितना है 5 है, बिल्कुल है। अब जब x माइनस वाई 5 है और मैं आप लोग से बोलूं x की वैल्यू कितनी है 9 है, ठीक है, जब x की वैल्यू 9 है तो हम यहाँ से निकाल नहीं लेंगे, ये देखो ना, ये क्या है, x की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 5 इक्वल टू 5, वाई इधर चला जाएगा, इसको इधर भेज दो, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4 आएगी, तो वाई की वैल्यू में मैं यहाँ 4 लिख सकता हूँ, बताइए। इतना सा नहीं निकाल पा रहे हो यार वाई की वैल्यू तुम लोग। अब ये चीज़ मैं बताऊँ, इधर एक्स प्लस वाई और वाई माइनस एक्स का वैल्यू अब निकालना तुम्हें बताऊँ, पहले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, ठीक है। यहाँ से मैंने ये निकाल लिया, अब जब मेरे पास ये आ गई है तो मैं ये दोनों वैल्यू को ऐड कर सकता हूँ क्या, मैं ये दोनों वैल्यू को ऐड कर सकता हूँ, एक्स प्लस वाई बोला है तो एक्स प्लस वाई को मैं ऐड करूँगा तो यहाँ कितना आएगा 13 आएगा। जब ये वैल्यू में बस 13 आ जाएगी तो ये क्या दिखा है, इफ इट्स अप स्ट्रीम स्पीड कितना 6 किलोमीटर पर आवर है, अप स्ट्रीम का जो स्पीड है इसकी वैल्यू मुझे ये बता रहा है 6 किलोमीटर। क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया मैं उसको यहाँ लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया मुझे 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, अप स्ट्रीम का दिया हुआ है, और ये किसकी वैल्यू दी हुई है, अप स्ट्रीम की वैल्यू मतलब 5 की वैल्यू दी हुई है। मैंने यहाँ अपनी जो वैल्यू निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, डाउन स्ट्रीम हमें निकालना है, मतलब 13 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे बताइए। सबसे पहले ये आप मुझे बताइए कि 13 सिक्सा कितना होता है, 78, तो मतलब कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 78/5,
5 से डिवाइड करने का रूल मैंने क्या बताया, ऊपर वाले नंबर का डबल आप लोग को करना है, ऊपर वाले नंबर का डबल करना है। तो कितना हो जाएगा 156। 156 लिख के राइट साइड से आपको पॉइंट लगा देना है, ये इसकी ट्रिक होती है। ऊपर वाले नंबर का डबल करिए और राइट साइड से एक पॉइंट लगा दीजिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। देखिए समझ में आ रहा है आप लोगों को? बस यहाँ पर जो मैंने लिखा था, बस एक वर्डिंग गलत लिख दिया था मैंने, डाउन स्ट्रीम लिख दिया था। मुझे लगा यहाँ डाउन स्ट्रीम से कंपैरिजन हो रहा है, पर यहाँ स्टिल वाटर से हो रहा है, मतलब एक्स से कंपैरिजन कर रहा था। ओके, तो आप लोग ऐसी गलतियां ना करें। ठीक है, समझ में आ गई सारे बच्चों को ये बातें? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कितना टाइम हो गया? ठीक है गाइस, इसको इतना ही सेशन लगते हैं, काफ़ी लंबा नहीं रखते, वरना आप लोग एक दिन में 10-10 घंटे तो देख नहीं पाओगे। डेली का एक वीडियो देख लिया करो, भले 4 ही क्वेश्चन करो पर अच्छी तरीके से करो, कि मैं रात को जगा के भी पूछूँ तो आप बता दो। ठीक है? थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई हैव रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। और बाय बाय, सी यू, टाटा।